are you doing this? जिसका मुझे था इंतजार। ध्यान से तोड़ना। ध्यान से तोड़ना। हाँ तो ऐसे थोड़े उठाते हैं यार। Just be careful with this. मेरी किचन का न्यू एडिशन। जब लोगों ने घर खाली करना होता है तो वो मतलब अपना सामान कम करते हैं, हम बढ़ा रहे हैं। ये कॉस्को से है, अगर पसंद नहीं आया तो वापस कराऊंगी। अब लोग कहेंगे तुम देसी लोगों का यही प्रॉब्लम है, इस वजह से लोग अपनी चेंज कर रहे हैं रिटर्न पॉलिसी की, तुम यूज करके वापस कराते हो। भाई कुछ यूज करके वापस नहीं किया। वो देखो जितना सामान लेकर आई थी ना मैं स्टेजिंग के लिए, सब पड़ा हुआ है मेरे घर पे। ये एमा सी, अगर हमारी मम्मी होती ना तो इसको ऐसे रखती। नहीं भाई डस्ट आ जाएगी, डस्ट आ जाएगी, ढक के रखो ओवन को, ऐसे नहीं रखना है। ऐसे रखते हैं हम इंडिया में हर चीज को। हर चीज के कपड़े होते हैं, फ्रिज का कपड़ा होता है, टीवी का भी कपड़ा होता था एक जमाने में। अब आजकल एलईडी है तो होते नहीं है, बट आई रिमेम्बर कि मेज का कपड़ा, मतलब टेबल का टेबल का कपड़ा, फ्रिज का कपड़ा, टीवी का कपड़ा, हर चीज का कपड़ा होता था इंडिया में। अभी चेक करते हैं कि बना कि नहीं बना। ओके, हम इसको ओपन करेंगे और थोड़ा सा फ्लिप करेंगे। यम, रेडी हो गया। 5 मिनट पे रेडी हो जाएंगे। ये जो स्पाइसी वाले हैं वो तो लगता है रेडी हो गए हैं। 5 more minutes, 6 minutes and it will be done. आज हुआ पता क्या है, वो हमारा ब्रांडन वाला घर है ना, तो वो बंगलो है। तो बंगलो में क्या होता है कि बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, और वो रेंट पे दे रखा है। अब रेंट पे दे रखा है और उसमें भाई बेसमेंट नीचे लीगल बेसमेंट का काम चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। तो जो लोग ऊपर रेंट पे रह रहे हैं उन्होंने सोचा कि यार कंस्ट्रक्शन चल रही है नीचे, गंद वैसे ही मचा हुआ है, तो उन्होंने बैकयार्ड और फ्रंट यार्ड की घास नहीं काटी। तो अब किसी पड़ोसी ने कंप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे पड़ोसियों को भी इस बात का फर्क पड़ता है कि आप अपने घर को सुंदर से मेंटेन करके नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारी स्ट्रीट की सुंदरता खराब हो रही है, हमारा घर गंदा दिख रहा है अगर पड़ोसी ने अपना घर गंदा रखा हुआ है तो उन्होंने कंप्लेन कर दी, हमारी भी और हमारे साथ वालों की भी। हमारे साथ वाले भी, हमारे फ्रेंड्स भी है करण प्रियंका, उन्होंने भी अपना वो घर रेंट पे दे रखा है और कहीं और घर ले रखा है। उनकी और हमारी दोनों की कंप्लेन हुई है कि दोनों एक रेंटल प्रॉपर्टीज है, वहां पे दोनों एक किराएदार रहते हैं। तो सिटी वाले आए और नोटिस लगा गए भाई कि भाई ये घास 3 दिन में कटनी चाहिए, अगर 3 दिन में नहीं कटी तो फाइन लगेगा मोटे वाला, और वो लोग अपने बंदे लेकर आएंगे और खुद घास काटेंगे और उसका बिल भी हमारे को भेजेंगे। लकीली हमारे घर बेसमेंट का जो काम चल रहा था, तो वो जो बंदा है जो कि कॉन्ट्रैक्टर है, काम कर रहा है, तो वो था, तो उसने उनसे बात करके बोला कि भाई देखो अभी तो बारिश हो रही है 3-4 दिन से, इसलिए नहीं काट पाए, ब्ला ब्ला करके। तो उसने कन्विंस किया बंदे को कि अभी फाइन ना देकर जाए, वरना तो वो फाइन देने ही आए थे। तो भाई ये भी पंगे हैं कि सर्दियों में अगर स्नो नहीं उठाई और कोई आपके ड्राइवे पे या आपके घर के आगे की स्नो पे गिर गया तो आपको फाइन लगेगा उसका, और अगर आपने स्नो साफ नहीं करी तब भी फाइन लगेगा आपको उसका। ये गाइडलाइन है सिटी की कि जिस दिन स्नो गिरे अगले दिन से पहले वो साफ होनी चाहिए। मतलब अगर स्नो लगातार गिर नहीं रही है और रुक गई है तो साफ होनी चाहिए। अगर लगातार गिर गई है तो आप बोल सकते हो यार कि भाई हमने तो साफ करी थी, दोबारा होगी। हमारे साथ कई बार हुआ है, अमित पूरा ड्राइवे साफ करते थे, अंदर आते थे 2 घंटे के बाद दोबारा स्नो हो जाती थी, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई कंप्लेन कर दे तो भैया इन चीजों पे फाइन है, बच के रहना रे बाबा। एमा हाउ इज इट? मम्मा आज मैकडॉनल्ड्स कैसे बने हैं? अच्छा आज मैकडॉनल्ड्स से बनी है। गो Guys, come out quick! Quickly come out! It's a sunny day. Do you know why is it important to sit under the sun every day? Because it gives us vitamin D. And vitamin D is good for our bones. And if our bones are healthy, we stay very strong too. So you should stay outside for 10 minutes at least so you can get your bones healthy and strong. Guys, I have to go inside for 1 minute. Let's guys. Come on guys. Come on. Let's play. So this is my pet rabbit. Her name is Whiskers. Oh, that's just a squirrel who comes in my garden every time. And she's so scared, guys.
यार ग्रॉसरी ना वो चीज़ है जिसकी शॉपिंग हर हफ्ते करनी पड़ती है, और महीने का बजट का एक साइजेबल अमाउंट ग्रॉसरीज में जाता है। तो अगर आप ग्रॉसरीज पे थोड़ी सेविंग कर सको तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब सेविंग्स में ऐसे नहीं होगी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बचा लोगे, लेकिन मेरे को लगता है कि यार अगर आपकी हफ्ते की ग्रॉसरी $200 की आती है फॉर एग्जांपल, और वो 150 की आ जाए, तो $50 में आपकी 2 नई ड्रेसेस आ सकती है विनर से। मतलब आपको पता चल गया होगा मैं विनर से कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। ये $25 में अच्छी ड्रेस आती है विनर से। तो अब यार हम ना पिछली बार आए थे यहाँ पे जब हमने सिटीजनशिप बताया था ना कि सिटीजनशिप अप्लाई कर दी है, तो सिटीजनशिप की फ़ोटो कराने के लिए ना यहाँ पर आए थे, और फ़ोटो बनाने में टाइम था, जैसे तो उन्होंने बोला 15-20 मिनट के बाद आना। तो यहाँ पास भी ग्रोसरी स्टोर था, नोबल फ्रेश फूड्स। तो यहाँ पर हम जब ग्रॉसरी करने गए ना, तो जो मेरा बिल आया, मतलब मेरे को पता है कि मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ, एटलीस्ट इंडियन ग्रॉसरी करने जाती हूँ, तो जो चीज़ें मैं खरीदती हूँ, मतलब नॉट कि हर बार आप सेम ही चीज़ खरीदते हो, बट मैं जो चीज़ें खरीदती हूँ मैंने कभी भी ना $70-80 से कम पे नहीं किया। मतलब जिस तरह की ग्रॉसरी में खरीदती हूँ यार, मैंने इतनी सारा सामान खरीदा और मेरा बिल बना $36-37। और मैं हैरान होगी, मैंने कहा यार मतलब क्या हुआ है, मतलब मैंने सामान कम लिया है, इन्होंने बिल कम लगाया है, हुआ क्या है। एंड देन आई रियलाइज यार इनका ना हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा रेट कम है। लाइक धनिया पत्ती अगर कहीं से $1.5 की मिलती है तो इनके यहाँ पे $1 की मिलती है। मैगी का पैकेट कहीं से 50 सेंट्स का मिलता है तो ये 20 सेंट्स का मैगी का पैकेट दे रहे थे। तो मेरे को पता चला कि ऐसे धीरे धीरे ना हर चीज़ से मैंने थोड़ा थोड़ा सेव किया है, और अल्टीमेटली टोटल बिल पे $15-20 सेव कर लिए। तो मैं आज दोबारा से आई हूँ, स्पेशली वीडियो बनाने के लिए आई हूँ, और फिर से देखने के लिए आई हूँ, अपने को रीअश्योर करने के लिए आई हूँ कि हमने शायद वन ऑफ द चीपेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर ढूंढ लिया है कनाडा में। तो आपको दिखाना तो बनता ही है, अंदर चलते हैं। एक बार बता दूं, ये एडवर्टाइज्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ना इन्होंने हमें कांटेक्ट किया वीडियो बनाने के लिए, और ना इनको पता है कि हम आज वीडियो बनाने वाले हैं। तो अगर इन्होंने टोक दिया क्योंकि छोटा सा स्टोर है, तो मैं इसे छुपा के आपको दिखाऊंगी। ये देखो यार, गाला एप्पल्स, मतलब गाला इज़ अ वेराइटी ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे $1.79 के पर पाउंड मिल रहे हैं। मतलब अगर आप इसको केजी में कन्वर्ट करो तो क्लोज टू, इसका डबल कर दो यार, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, $3.70 $3.80 के आसपास के केजी एप्पल हो जाएंगे। और वॉलमार्ट के यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यही एप्पल कितने के हैं, $5.80 के पर केजी हैं। तो एप्पल में ही आप 1 किलो एप्पल लोगे तो क्लोज टू $2 बचा लोगे। इससे याद आया कि घर पे एप्पल ख़त्म हो गए, 1 किलो हम भी ले लेते हैं। यार कनाडा में ना प्राइस मैच बहुत होता है। एक चीज़ जो आपने ख़रीदनी हो, मतलब ग्रॉसरीज में लोग बहुत कम करते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आपने ख़रीदनी हो तो आप ना ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हो कि सारे स्टोर वो चीज़ कितने की दे रहे हैं। मान लो एक बच्चे के लिए आपने बाइसिकल लेनी है, तो वॉलमार्ट में बाइसिकल कितने की मिल रही है, कैनेडा टायर में बाइसिकल कितने की मिल रही है, या फिर टॉयज़ तरफ पे वही बाइसिकल कितने की मिल रही है। तो मोस्ट ऑफ द स्टोर्स प्राइस मैच कर देते हैं। तो आप उनको बताओ कि सेम ये चीज़ इसमें इतने की मिल रही है, तो दे विल मैच द प्राइस फॉर यू। इस मैंगो पल्प से ना बड़ी डिलीशियस सी मैंगो ड्रिंक बनती है जो गुड्डू ने सिखाई हुई है। एक बार पियो और उसके बाद तो हम लोग ना एडिक्टेड हो गए इस पल्प के, मतलब इस पल्प से बनी हुई ड्रिंक के। तो ये तो एक कैन मेरा लेना बनता है। और ये कैन है कितने का? तो ये कैन है $3.99 का। अब ये देखो रेड ग्रेप्स, आपको पता ही है ग्रेप्स मेरे फेवरेट है, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ग्रेप्स ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे पर पाउंड मिल रहा है $2.49 का, और यही ग्रेप्स 1 kg वॉलमार्ट से मिनिमम $8 to $9 पर केजी के आता है। अब मेरी नेक्स्ट बिग सेविंग, ये क्यूकम्बर ना कनाडा में कहीं पर भी $1 से $1.5 के बीच में मिलता है। मतलब इंडियन ग्रॉसरी स्टोर पे कई बार $1 का मिल जाता है, वॉलमार्ट पे $1 से $1.5 के बीच में मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या ऑफर्स चल रहे हैं। अगर यहाँ पे आई विल बी पेइंग 69 सेंट्स फॉर 1 क्यूकम्बर, तो 30 सेंट्स मैंने 1 क्यूकम्बर में बचा लिया। तो ये होगी मेरी 62 सेंट्स की बचत। ये दालें ना वॉलमार्ट में कितने की मिलती है मेरे को पता नहीं है। अब यार काले चने का 4 पाउंड्स का पैकेट, मतलब ये क्लोज टू थोड़ा सा, मतलब 2 किलो से कम हो गया, $3.79 का। जबकि बाकी जगह पे मेरे को पता है कि मेरे को 1 किलो काला चना मिलता है $3 के आसपास का। तो ये क्लोज टू मैं कम से कम $3 सस्ता ले रही हूँ। अब सबसे बड़ी सेविंग, ये देसी घी देख रहे हो, नानक देसी घी बहुत चलता है यहाँ पे, बरार और नानक। जनरली ये 800 ग्राम्स का पैक मिलता है वॉलमार्ट पे $15 के आसपास का। यहाँ पे 1.6 kg, मतलब उससे डबल
$22.99 का। तो मतलब जो चीज़ $30 से $31 की है वॉलमार्ट पे, या फिर मैं कहूँगी किसी भी स्टोर पे, क्यों मैं बार बार वॉलमार्ट बोल रही हूँ, वॉलमार्ट इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मोस्टली लोग ग्रॉसरी वॉलमार्ट से शॉपिंग करते हैं उसकी। तो $8 के आसपास सिर्फ 1.5 किलो के देसी घी के डब्बे पे बच रहा है। 1.6 kg के देसी घी के डब्बे पे 8 kg बच रहा है। नानक मिल रहा है यहाँ पे 22.99 का, 3.5 LB। और बरार जो अनदर फेमस ब्रांड है वो $20 का मिल रहा है, मतलब इससे भी $3 कम, और सेम 3.5 LB $20 का। तो यहाँ पे आप कम से कम $8-9 एक देसी घी के डब्बे में बचा लोगे। तो हमें चाहिए तो हम एक डब्बा उठा लेते हैं। ये क्या है? मैं मेला पहन रही हूँ, आपको अच्छे लग रहा है? हाँ ये तो बड़ी अच्छी ड्रेस लग रही है तेरी, अम्मी ये भी ले ले। ये चुन्नी है। चुन्नी नहीं है बेटा, ये मुझे लग रहा है गब्बर सिंह के बुलेट्स हैं। चुन्नी। और ये 99 सेंट्स का मैगी का 4 का पैक। जो एक पैक आता है ना, इसमें मतलब ये 4 इकट्ठे हैं, जो एक का पैक आता है वो 50 सेंट्स का आता है, और कई बार इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स पे 30 सेंट्स का मिलता है। और ये 4 का पैक 99 सेंट्स का है। मतलब मेरे को जब पिछली बार मैं आई थी ना, मैंने 10 उठा लिए थे यहाँ से, ये सोचकर यार कहीं दोबारा ना मिले, अभी एक टाइम का ऑफर चल रहा है। गाइस व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे और आपके लिए वीडियो बनाने आए थे, और हमें मिले कौन है, हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स। तो उन्होंने हमें पहचान भी लिया और बोला कि हाँ वो हमारी वीडियोस भी देखते हैं, और वो अभी भी कनाडा में लैंड हुए, तो विश देम बेस्ट ऑफ लक। Thank you guys. Thank you guys for थैंक your यू, आई रियली अप्रिशिएट इट। Thank you. अब मिनिमम $2 आप यहाँ पर बचा लोगे आटे पे। आशीर्वाद मल्टीग्रेन आटा यहाँ पर 10 पाउंड का जो है वो $12.99 का है। एंड वी हैव चेक्ड ऑन गूगल कि बाकी सारी जो स्टोर्स हैं वो कितने का बेच रहे हैं। तो मिनिमम आपको कहीं पर भी जो मिल रहा है वो मिल रहा है $15 का। तो मतलब मैं इस स्टोर को ऐसे एडवर्टाइज नहीं कर रही, बट गाइस मुझे पता है कि जब न्यू इमिग्रेंट्स कनाडा में आते हैं तो $15, $20, $30 भी उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप ऐसे गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हो कि जब ये बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी होती है $20, $25 की, कि कहाँ पर आप $2, $3 बचा सकते हो, और ऐसे स्टोर आपको मिल जाए जहाँ पे आपकी टोटल $20, $30 की सेविंग्स हो जाए, नथिंग लाइक इट। तो यहाँ अकेले एक आटे पे ही अगर $2-3 बच रहा है, घी पर $8 बच रहा है, और बाकी सारे सब्जी और फ्रूट्स के ऊपर अब बड़े आराम से $4-5 बचा लोगे, तो हर बिल पे $20-25 की बचत होगी ना। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सस्ता है कि महंगा है, लेकिन ये आम पापड़ है और मुझे खाना है, तो मैं तो ये ले रही हूँ। ब्रिटानिया मैरी गोल्ड, मेरे ख्याल से ये $2.49 के हैं। काफ़ी हद तक अपनी कार्ड भर दी है, तो अब देखते हैं इस कार्ड पे बिल कितने का आता है। इसके अलावा भी एग्स उठाने हैं और दूध उठाना है। अब टाइम आया है देखने का कि इतनी शॉपिंग पे कितना करना है हमें। तो ये सारा सामान लिया हमने आज। कल हम अपने एक सब्सक्राइबर के घर गए थे जिन्होंने एमी को एक इंफ्लेटेड पूल गिफ्ट किया है ना, और मर्मेड पूल। और आज हमें अचानक एक सब्सक्राइबर मिल गए ग्रोसरी स्टोर पे, और उन्होंने भी एमी को किंडर गार्डन, कौन सा एग है एमी, किंडर जॉय एग गिफ्ट किया। तो एमी तेरे तो बड़े मजे हो रहे हैं। तो हमने ग्रोसरी में सब ले लिया आज, दूध, अंडे, देसी घी, मैंगो पल्प, ऑरेंज, एप्पल, क्यूक्यूम्बर, और बड़े सारे बिस्किट्स, स्नैक्स, आम पापड़। और हमारा बिल आया $78 का। डेफिनेटली वी कुड मेक आउट कि यार हमने काफ़ी सेविंग करी है। तो अगर कोई ब्रैम्पटन में रहता है और यहाँ पे आके स्टोर चेकआउट करना चाहता है, तो ये स्टोर है नोबल फ्रेश फूड्स, और ये है सैंडलवुड एंड एयरपोर्ट रोड इंटरसेक्शन पे। ओहो, आज तो एमी बहुत खुश है। ये एमी की एक्साइटमेंट देखो, कल ये गिफ्ट मिला है एमी को, और अभी तो इसमें हवा भर रही है।
बनने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ठंड ऑलरेडी हो चुकी है और ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ गई है मैडम तैयार। ओहो 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 ये क्या हो रहा है अभी, ये क्या हो रहा है?